उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर समझौता हो गया है, उन्हें 11 सीटें दी जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने जो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, उनको 7 सीटें देने का ऐलान किया था। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा अब यूपी में हो गया, 11 सीटें कांग्रेस को, 7 आरएलडी को, तो अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी, अखिलेश जी ने गठबंधन का ऐलान करा है और 11 सीटें दी हैं। खुशी की बात है। हमारा मकसद तो एक ही है कि सांप्रदायिक शक्तियों को और विघटनकारी शक्तियों को हराना, जो इंसानों के बीच में दरारें पैदा करके सिंहासन हासिल करते हैं, उनको देश से जाना चाहिए। बात विकास की हो, रोज़गार की हो, महंगाई की हो, किसान की हो, बाकी तमाम मुद्दों पे हो, ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए। बहुत हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग होने का ऐलान कर दिया। बिहार में नीतीश जी का आज देख ही रहे हैं आप, पूरी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में जाने वाले हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सिर्फ यूपी तक ही सीमित रह जाएगा मामला? देखिए, ममता बनर्जी जी इसमें रहेंगी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम अलग हो गए गठबंधन से। उन्होंने कहा हम सारी सीटें लड़ेंगे। बात कहीं ना कहीं वहाँ भी सेटल हो जाएगी। मतलब कोई भी सीट अगर वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को नहीं देती या साथी दलों को, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अकेले लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो देंगी सीटें। अच्छा। जितना कांग्रेस चाह रही उतनी नहीं दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में समझौते होंगे और गठबंधन से ही चुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 11 पर कांग्रेस मान जाएगी आपको लगता है? जैसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया है कि आगे बढ़ गए हैं, हो गया है। जब अखिलेश जी ने ट्वीट करा है और हो गया है, तो मानने के बाद ही तो हुआ होगा। मुझे तो एग्जैक्ट नहीं मालूम किसकी क्या बात हुई, लेकिन अखिलेश जी के ट्वीट से तो यही लग रहा है कि सहमति से तो हुआ है सब चीज़। क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या एक बार फिर वो पलटी मार जाएंगे? आपको क्या लगता है उनकी राजनीति को देखते हुए, जैसे बार बार वो इधर से उधर होते रहे? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा तजर्बेकार हैं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद इस बार ख़त्म हो जाएंगे। अब पब्लिक ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती। उसूलों की राजनीति होनी चाहिए। कल तक जिनको बुरा भला कह रहे थे, कल तक जिनको सांप्रदायिक शक्तियाँ कह रहे थे, आज वो उनसे जाके मिल जाएं। मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी ये फैसला लेंगे। वो सेकुलर इंसान हैं और वो सबके भले की बात करते हैं, और मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि वो इंडिया में नहीं जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, वैसे तो केस अदालत में है, इस पे ज़्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज के दौर में तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ मंदिर निकल आए, कहाँ मस्जिद निकल आए, ये सिलसिले आखिर कब बंद होंगे? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें, ना कि 500 साल पीछे ले जाने की बात की जाए। तो इस तरह के जो जैसे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या मथुरा का, तो आप क्या मानते हैं कि इसके सर्वे नहीं होने चाहिए या इस पे जो मुकदमेबाजी हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, कानून बन चुका है इसके ऊपर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो इसीलिए बना था क्योंकि जो फैनेटिक्स लोग हैं वो एक के बाद एक कुछ न कुछ बवाल पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये 3 जगहों के बाद 3000 मस्जिद भी तो टारगेट हैं। तो क्या मुसलमान ऐसे ही बैठा रहेगा, खामोश देखता रहेगा, मस्जिदें शहीद होती रहेंगी? क्या समझ रहे हैं आप? क्या ये मुमकिन है? इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मैसेज जाएगा? तो हिंदुस्तान को उस जगह मत लेके जाओ कि जहाँ पे एक क्योस हो जाए। प्यार मोहब्बत को कायम रहने दो। ये तहजीबें ही हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती हैं। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। न ये बर्बाद कोई कर सकता, न ये होगी। बिहार में नीतीश कुमार छोड़ के नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन को? जो खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि वो भाजपा में अब नहीं जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा चांस था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते इंडिया गठबंधन से। वहाँ तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है साल भर के लिए, उसके बाद क्या होगा?
फिर उनकी कितनी सीटें आएंगी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यकीनी तौर पे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, छोटा मुंह बड़ी बात, इसके बाद उनकी राजनीति चल नहीं पाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। अब सीटों का बंटवारा हो गया है, लगभग 11 और 7 18 दे दें तो 62 सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी? जाहिर है अकेले क्या, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ेगी, जहाँ कांग्रेस के होंगे वहाँ हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि गठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है, ये अच्छी बात है। और वहीं जो बिहार में नीतीश जी का मामला चल रहा है, उसमें उनको लगता है कि अगर नीतीश यादव भाजपा के साथ जाते हैं तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।